गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग मोशन इन अ प्लेन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा है, साथ में कोलिनियर वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है ये भी हमने देखा है। तो हमारा चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। तो आज हम लोग और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर आप वेक्टर्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये आज हम देखेंगे। राइट, आज हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कौन सा है? आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। आज हम देखेंगे कि अगर आप वेक्टर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर्स के ऊपर क्या, वेक्टर्स कैसे चेंज होता है ये हम देखेंगे। राइट, चाहे फिर वो पॉजिटिव नंबर हो या फिर निगेटिव नंबर हो, वेक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये हम देखेंगे। राइट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। राइट, तो सपोज अगर आपका वेक्टर बी है, राइट, और अगर ये वेक्टर को हमने किसी नंबर, सपोज कोई नंबर के से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव के अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? ये के भी हो जाएगा, राइट, वेयर बी इज वेक्टर एंड के इज नंबर। राइट, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये मल्टीप्लाई करने के वजह से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ है? बड़ा है। राइट, बिकॉज के इज पॉजिटिव नंबर। राइट, के इज पॉजिटिव नंबर। और फिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? सेम एज बी। हम यहां पे लिखते कि इट्स डायरेक्शन इज सेम एज बी। राइट, डायरेक्शन में चेंज थोड़ी होगा क्योंकि के क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो फिर जो रिजल्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसमें कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज बी। जो ओरिजिनल बी की डायरेक्शन थी वही रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई मल्टीप्लाई करने के बाद, बिकॉज के क्या है? पॉजिटिव नंबर है। राइट, देखो एक एग्जांपल देके बताता हूं कि अगर वेक्टर बी है और उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव 5 से, तो फिर वेक्टर बी के डायरेक्शन में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो नंबर क्या है? पॉजिटिव 5 है। राइट, हाँ लगे तो उसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स बढ़ सकता है। अगर आप बी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 भी हो जाएगा ना। राइट, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 5 से बढ़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा इफेक्ट आता है। राइट, सपोज माइनस के से अगर मल्टीप्लाई किया और वेक्टर बी है तो ये क्या हो जाएगा? ये
माइनस के भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस के भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज अपोजिट टू बी। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज हो गई, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम निगेटिव नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप -4, -6, -7 से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सपोज मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो निगेटिव नंबर अगर आप मैग्नीट्यूड में डालते हैं, मैग्नीट्यूड सिंबल में अगर उसको इंसर्ट करते हैं, ऐसा अगर मैग्नीट्यूड सिंबल है, उसके वजह से आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेंगे, डायरेक्शन अपोजिट रहेंगी, क्योंकि हम निगेटिव नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। थर्ड नंबर अगर आप जीरो लेते, थर्ड नंबर अगर आप जीरो लेते और अगर आपका वेक्टर क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू जीरो आ जाएंगी, वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। इसका मतलब नल वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ऐसे हमको ये टॉपिक स्टडी करना था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर, राइट। यहाँ पे ओनली आप नंबर भी लिख देते तो भी सफिशिएंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ नंबर, वेक्टर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ये हमने देखा है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर के साइन के ऊपर डिपेंड है, उसकी साइन पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसके ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, डिपेंड है, राइट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। अभी हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मीन्स क्या होता कि वेक्टर्स के क्या करना है, हमको कंपोनेंट्स फॉर्म करना है, वेक्टर्स के क्या करना है, कंपोनेंट्स फॉर्म करना है, राइट। सपोज अगर ऐसे दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, सपोज अगर ऐसे दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है ए और बी, राइट, तो इनका रिजोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, ये दो नॉन कोलिनियर वेक्टर मीन्स दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, राइट, तो इनका रिजोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। देखो, इनका रिजोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका वेक्टर ए है, और ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर बी है, और इनका रिजोल्यूशन हम क्या कंसीडर करते, इनका रिजोल्यूशन हम ए कंसीडर करते, वेक्टर ए, राइट, वेक्टर ए इनका रिजोल्यूशन कंसीडर करते। तो सपोज दिस टू वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, अगर ये दो वेक्टर नॉन जीरो है,
मतलब इनकी वैल्यू क्या है, अगर 0 से बड़ी है, राइट, तो फिर इनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू हो जाएंगी। सपोज इसकी वैल्यू के ए है और इसकी वैल्यू यल बी है, इसकी वैल्यू यल बी है, राइट। मतलब ये जो टू नॉन कोलिनियर वेक्टर है, इनकी वैल्यू के ए और अगर एल बी है, तो इनका रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनका रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, ए क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, तो इनका रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिजोल्यूशन ए, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के ए प्लस यल बी, के ए प्लस यल बी। मीन्स हमने क्या किया कि बाकी के दो वेक्टर को क्या किया, हमने यहाँ पे ऐड किया, उनके कंपोनेंट लिखे हमने, राइट। ऐड करने से आप ये वर्ड यूज कर सकते कि आपने इनका कंपोनेंट लिखा है के ए प्लस यल बी के फॉर्म में, राइट। अगर ये ट्रायंगल को मैं ऐसे नाम दे देता, यम एन ओ, अगर ये ट्रायंगल को ऐसे यम एन और ओ ऐसे अगर मैंने नाम दे दिया, राइट, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एम एन क्या हो जाएगा, एम एन इज इक्वल टू द एन ओ प्लस यम ओ प्लस यम ओ। ये यम एन क्या है, ये रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। तो रिजोल्यूशन का आपको क्या यूज होता है, सो बाय यूजिंग रिजोल्यूशन हम क्या कर सकते, वेक्टर्स के कंपोनेंट फॉर्म कर सकते, राइट, वेक्टर्स के कंपोनेंट फॉर्म कर सकते, एज वेल एज हम लोग वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी लिख सकते, राइट। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का यूज ये है कि हम वेक्टर्स के कंपोनेंट फॉर्म कर सकते और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी लिख सकते, राइट। तो और इसको थोड़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते, उसको 2 डायमेंशन में भी पढ़ सकते, उसको 3 डायमेंशन में भी पढ़ सकते और उसको यूनिट वेक्टर के साथ भी हम उसको स्टडी कर सकते, राइट। तो इसको थोड़ा देखते कि 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में उसके क्या क्या इक्वेशन आ सकते, राइट। आप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या है, आई है, जे है, के है, राइट। तो यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, राइट। तो यूनिट वेक्टर को कोई डायमेंशन रहेगा क्या, नहीं, यूनिट वेक्टर को कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगा। डायमेंशन इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है, यूनिट वेक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है, इसलिए यूनिट वेक्टर को डायमेंशन नहीं रहेगा, राइट। और उसको यूनिट भी नहीं रहेगा, जैसे मास का यूनिट केजी रहता, ग्राम रहता, वैसे यूनिट वेक्टर को कोई यूनिट रहेगा क्या, नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी और उसको डायमेंशन भी नहीं रहेगा, राइट। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड क्या रह सकता, 1 रह सकता, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रह सकता, 1 रह सकता, राइट। देखो हम क्या लिखते, लेट आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर unit vectors,
आर यूनिट वेक्टर्स। तो देयरफॉर इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। राइट तो फिर आप यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर है आई जे के, राइट, इसको आप कोप्लेनर वेक्टर के लिए ड्रॉ कर सकते। राइट इसको आप कोप्लेनर वेक्टर के लिए इन 3 डायमेंशन आप ड्रॉ कर सकते और 2 डायमेंशन भी ड्रॉ कर सकते। राइट तो वो थोड़ी डायग्राम हम देख लेते, वो डायग्राम हम अगर ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे। और अगर ऐसे 3 डायमेंशन है, ऐसे 3 डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे, राइट और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के। राइट तो ऐसे यूनिट वेक्टर को हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए यूज कर सकते। मैं आपको ये यूनिट वेक्टर इसलिए बता रहा हूँ ताकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में यूनिट वेक्टर का यूज होता है। अगर यूनिट वेक्टर यूज करते तो किसी वेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है। राइट तो देखो हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को और थोड़ा कैसे स्टडी कर सकते। राइट ये 0, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर यहाँ पे एक्स है वेक्टर विथ यूनिट वेक्टर आई और यहाँ पे ए वाई वेक्टर है विथ यूनिट वेक्टर जे, राइट यूनिट वेक्टर जे, और ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, ये क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर है। राइट ये आर क्या हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। इसको थोड़ा आर क्या हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। राइट तो इसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिख सकेंगे, ये डायग्राम के लिए हम, ये फिगर के लिए हम इक्वेशन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम कैसे लिख सकेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते, a1 इज इक्वल टू द axi, राइट और a2 इज इक्वल टू द ayj, राइट तो फिर a इक्वल टू हम क्या लिख सकेंगे, a इज इक्वल टू द a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, दैट इज axi प्लस ayj, ayj और ये a और ये a, राइट ए का इक्वेशन क्या आया, axi प्लस ayj आया। राइट इसको आप ए भी लिख सकते, इसको आप ए भी लिख सकते। राइट तो
एंगल निकालने के लिए आप क्या कर सकते, आप एंगल निकालने के लिए क्या कर सकते, यहाँ पे हमको एंगल थीटा लिखना होगा, यहाँ पे हमको एंगल क्या करना होगा, थीटा लिखना होगा, राइट। अगर यहाँ पे आप एंगल थीटा लिख लेते तो क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा, राइट। और ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा, ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा, राइट। ऐसे दो इक्वेशन एंगल के लिए हम यहाँ पे लिख सकते, राइट। तो अगर आप ए स्क्वायर एक्स और अगर आप ए स्क्वायर वाई ऐसा आप लिखते तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर एक्स प्लस ये ए स्क्वायर वाई, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 आ जाएगा। देयरफॉर ए क्या हुआ, ए इज इक्वल टू द अंडर रूट, राइट, ये ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, ए इज इक्वल टू द अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, ये इक्वेशन आया, राइट। तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बोल सकते हैं हम, इसको क्या बोल सकते, ये ए काय का इक्वेशन हो गया, ये ए हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, राइट। तो देखो आप ये बोल सकते कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या यूज है, राइट। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम यूज करके हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाल सकते, वो हमने निकाला है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, राइट। तो फिर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डायग्राम के लिए tan थीटा लिखते, इस डायग्राम के लिए हम क्या करते, tan थीटा लिखते। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, और ये एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है, ये साइड है, ये साइड किसके इक्विवेलेंट है, ये ए वाई के इक्विवेलेंट है, ये साइड क्या है, ए वैलेंट के ए वाई के इक्विवेलेंट है, और ये एडजेसेंट साइड है, एक्स क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, राइट। तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू द tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, राइट। ये किसका इक्वेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स का इक्वेशन है। ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, दिस इज द इक्वेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, राइट। This is equation for a
डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, राइट। तो देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, मतलब प्लेन में लेके हमने क्या क्या इक्वेशन निकाला है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकाला है ए, वो क्या आया, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई आया, राइट। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का इक्वेशन आया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, राइट। तो ये दो इक्वेशन हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट यूज करके निकाला है, राइट। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मीन्स कंपोनेंट फॉर्म करना, राइट। ये वेक्टर a1 को axi लिखा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेक्टर a2 को ayj लिखा अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये वेक्टर a को क्या किया, दोनों वेक्टर को ऐड किया, राइट। फिर ax और ay की वैल्यू निकाली थीटा के लिए, एंगल के लिए, राइट। और इस तरह से दो इक्वेशन हमने फॉर्म किए, राइट। अभी हम लोग क्या करते कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो 3 डायमेंशन के लिए यूज करते, राइट। स्पेस के लिए यूज करते, उसमें एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हम लेते, राइट। अभी हम क्या करते कि ये ओरिजिन ओ है, राइट। अलोंग एक्स एक्सिस ये वेक्टर लेते, अलोंग वाई एक्सिस ये वेक्टर लेते, अलोंग जेड एक्सिस ए जेड के ये वेक्टर लेते, राइट। हमने 3 वेक्टर लिए हैं, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड विथ यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। ये 3 डायमेंशन में हो गया, राइट। 3 एक्सिस पे हो गया, राइट। और इसके अलोंग हम एंगल भी फॉर्म कर सकते, ये अल्फा, राइट, ये बीटा और ये गामा। ये 3 एक्सिस के लिए हम 3 एंगल भी लिख सकते, अल्फा बीटा एंड गामा, राइट। देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल को थोड़ा हम बराबर लिखते, एंगल निकालने के लिए हम क्या करते, सपोज ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर है, तो आर के अलोंग एंगल रहेगा ना, आर के अलोंग क्या रहेगा, एंगल रहेगा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा बीटा, और ये क्या हो गया, ये गामा हो गया, ये गामा हो गया, राइट। अल्फा बीटा एंड गामा। अभी हमने क्या किया कि थोड़ा माइनर चेंज किया, ये एंगल जो है वो अलोंग वेक्टर आर हमने लिखा है, राइट। तो हम क्या बोल सकते, हम यहाँ पे बोल सकते कि वेक्टर आर
vector R is resolved, vector R is resolved along AX, AY and AZ. वेक्टर R क्या होगा? वेक्टर R रिजॉल्व होगा कौन से वेक्टर के अलोंग? ये AX अलोंग X एक्सिस, ये AY अलोंग Y एक्सिस और ये AZ अलोंग Z एक्सिस, राइट। ये X, Y और ये Z, राइट। तो फिर AX और AY और AZ के अलोंग एंगल क्या होगा? AX के अलोंग एंगल होगा A cos अल्फा, A cos अल्फा। AY के अलोंग एंगल क्या होगा? A cos बीटा, A cos बीटा। और AZ के अलोंग एंगल क्या होगा? A cos गैमा, A cos गैमा। हमने तीनों वेक्टर के अलोंग क्या लिखा है? एंगल लिखा है, अल्फा, बीटा और गैमा, राइट। अगर यहाँ पे आपने R नाम दिया है तो यहाँ पे भी R cos अल्फा, यहाँ पे भी R cos बीटा और यहाँ पे भी R cos गैमा होगा, राइट। तो फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर R क्या होगा? ये होगा AXI प्लस AYJ प्लस AZ के, राइट। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर R का इक्वेशन ये 3 डायमेंशन के लिए कैसे आता है? AXI प्लस AYJ प्लस AZ के, राइट। तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ R कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ R कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ R आ जाएगा आपका A स्क्वायर X प्लस A स्क्वायर Y प्लस A स्क्वायर Z प्लस A स्क्वायर Z, राइट। तो इस तरह से 3 डायमेंशन यूज करके हम मैग्नीट्यूड ऑफ R हम निकाल सकते, राइट। जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर R है उसका मैग्नीट्यूड ये इक्वेशन आएगा, राइट। थ्री डायमेंशन के लिए जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर R है उसका इक्वेशन ये आता है A स्क्वायर X प्लस A स्क्वायर Y प्लस A स्क्वायर Z, राइट। तो इस तरह से अभी हमने क्या देखा है? हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखा है इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में, और उसके लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का जो इक्वेशन है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए क्या क्या आता है वो भी हमने देखा है, राइट। ये मैग्नीट्यूड है इन 3 डायमेंशन, राइट। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते, वेक्टर एडिशन, राइट। अभी हम कौन सा टॉपिक देखते? वेक्टर एडिशन देखते।
अभी हमने क्या देखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर देखा है बाय अ नंबर एंड रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अभी हम देखते कि एडिशन ऑफ वेक्टर हम कैसे लिख सकते, राइट। अभी हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं हम, इसको थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते, राइट। इसको हम क्या बोलते, एनालिटिकल मेथड बोलते, राइट, एनालिटिकल मेथड। देखो अभी हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखा, अभी हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं। तो ये सवाल क्रिएट हो सकता है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और एडिशन में क्या डिफरेंस है, राइट। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग क्या करते कि वेक्टर्स के कंपोनेंट लिखते, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, राइट। और उसमें हम ज़्यादातर यूनिट वेक्टर्स यूज करते, राइट। लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर में अगर दो वेक्टर का एडिशन लिखना है तो थर्ड भी हमको वेक्टर ही यूज करना पड़ेगा, राइट। थर्ड भी हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ही यूज करना पड़ेगा, राइट। ये डिफरेंस है एडिशन ऑफ वेक्टर्स और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, राइट। तो अगर आपके पास दो वेक्टर है, सपोज थोड़ा इसको कलर चेंज, suppose we have two vectors, suppose we have two vectors in a two dimension, in a two dimension means दो ही एक्सिस, suppose we have two vectors in two dimensions, वेक्टर्स, वो वेक्टर्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, वेक्टर्स m एंड n, वेक्टर्स m एंड n। तो फिर टू डायमेंशन में m और n को हम कैसे लिख सकते, दो एक्सिस के अलोंग m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा axi प्लस ayj प्लस ayj, राइट। n क्या हो जाएगा, दो एक्सिस के अलोंग bxi प्लस byj प्लस byj, दो एक्सिस के अलोंग ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, m एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, n एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, राइट। तो अगर ये दो वेक्टर को हमको ऐड करना है, ये दो वेक्टर को हमको ऐड करना है, तो हम क्या करते, एक नया वेक्टर लेते। अब हम यहाँ पे लिखते कि ऐड दिस टू वेक्टर। मैं सिंपल वेक्टर की एडिशन बता रहा हूँ आपको, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल आपको वेक्टर की एडिशन बता रहा हूँ कि आप वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते, ऐड दिस टू वेक्टर्स, राइट। वो नया वेक्टर हम क्या लेते, ओ लेते, नया वेक्टर क्या लेते, ओ लेते। उसको एडिशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ax प्लस बी एक्स हो जाएगा, एक इसमें, राइट,
और दूसरे इसमें क्या हो जाएगा, AY प्लस BY हो जाएगा, ये J। तो इस तरह से एडिशन होती है, इस तरह से 2 डायमेंशन में एडिशन होती है, आपको भी मालूम है, राइट। वेक्टर्स की एडिशन कैसे पॉसिबल है, इस तरह से। ये ऐड वाला वेक्टर है, नया वेक्टर जो दो वेक्टर को ऐड करके बना है, राइट। इसको भी फिर हम ऐसे लिख सकते, ओ ये OXI प्लस ये OYJ प्लस OYJ, राइट। तो फिर OX की वैल्यू क्या हो गई, OX इज इक्वल टू द ये AX प्लस BX, राइट। OY की वैल्यू क्या आएंगी, OY इज इक्वल टू द AY प्लस BY, राइट। मैंने यहाँ पे M लिया है, N लिया है, जरूरी नहीं कि यही वेक्टर हो, कभी A आ सकता, कभी B आ सकता, राइट। अल्फ़ाबेट्स चेंज हो सकते, लेकिन एडिशन का प्रोसीजर ऐसे है कि पहले यूनिट वेक्टर I के कंपोनेंट ऐड करो नए वेक्टर में, उसके बाद यूनिट वेक्टर J के कंपोनेंट ऐड करो नए वेक्टर में, राइट। ये सिंपल फॉर्म है, ये क्या है, सिंपल फॉर्म है। अब ये 2 डायमेंशन में हो गया, ये क्या हो गया, 2 डायमेंशन में हो गया। हम एक सिंपली देख लेते कि 3 डायमेंशन में एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे पॉसिबल है, राइट। हम लिखते कि नाउ वी स्टडी एडिशन of vectors in 3D, in 3 dimension, राइट। तो अगर वेक्टर A है 3 डायमेंशन में अलॉन्ग 3 एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, AXI प्लस ये AYJ प्लस ये AZK प्लस ये AZK। एक नया वेक्टर है B, ये क्या है, BXI प्लस BYJ प्लस ये BZK प्लस ये BZK। उनका एडिशन ऑफ वेक्टर अगर C है तो ये क्या हो जाएगा, ये AX प्लस BXI यूनिट वेक्टर I के कंपोनेंट, उसके बाद ये AY प्लस BY ये J यूनिट वेक्टर J के कंपोनेंट, उसके बाद ये AZ प्लस BZ ये यूनिट वेक्टर K के कंपोनेंट, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये CXI हो जाएगा, ये CYJ हो जाएगा और ये CZK हो जाएगा। तो फिर CX की वैल्यू क्या आई, ये आई AX प्लस BX। CY की वैल्यू क्या आई, ये आई AY प्लस BY। CZ की वैल्यू क्या आई, ये आई AZ प्लस BZ। ये दो वेक्टर को हमने 3 डायमेंशन के लिए ऐड किया है, राइट। अभी हमने क्या लिखा है, दो वेक्टर को 3 डायमेंशन के लिए कैसे ऐड होता है ये हमने लिखा है, अलॉन्ग I, J एंड K। C क्या है, एडिशन वाला वेक्टर है ये दोनों वेक्टर का, राइट। आप देख लो इसको,
अगर ये वेक्टर के लिए आपको ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ये वेक्टर है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, फॉर दिस वेक्टर, ये वेक्टर के लिए अगर कभी आपको a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू अगर t लिखना है, a प्लस ये वेक्टर के लिए आपको अगर a प्लस बी माइनस सी ऐसा अगर इक्वेशन ड्रॉ करना है t के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे? ये वेक्टर कैसे आ जाएगा? देयरफॉर t क्या आ जाएगा? ये ax प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स आई प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई जे, ये क्या हो जाएगा? ए जेड प्लस बी जेड, और ये क्या हो जाएगा? माइनस सी जेड और ये के राइट। जो हमको टी का इक्वेशन बनाना था, टी इक्वल टू कैसे इक्वेशन ड्रॉ करना है? वेक्टर ए प्लस बी माइनस सी करना है, राइट। तो फिर टी का इक्वेशन ऐसे आता है, राइट। इसको ही हम आगे चल के ऐसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू द टी एक्स आई प्लस टी वाई जे प्लस टी जेड के वेयर टी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, टी वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, और टी जेड के लिए ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड, राइट। तो इस तरह से वेक्टर एडिशन इन 2D एंड 3D में पॉसिबल है, राइट। इस तरह से वेक्टर का एडिशन होता है, राइट। तो अभी हमने क्या देखा है? अभी हमने वेक्टर्स को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर वेक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसके मैग्नीट्यूड में क्या चेंज होता है। मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज होगा नहीं, डायरेक्शन में चेंज होगा अगर निगेटिव वैल्यू है तो, राइट। फिर उसके बाद हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखा है, राइट, इन 2D एंड 3 डायमेंशन के लिए। तो 2D डायमेंशन के लिए फिर हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का इक्वेशन निकाला है, राइट, और 3D के लिए हमने मैग्नीट्यूड का इक्वेशन निकाला है, राइट। फिर उसके बाद हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा है, इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए, राइट। ये इसको एनालिटिकल मेथड बोल सकते हैं। ये क्या है? एनालिटिकल मेथड है। ये क्या है? एनालिटिकल मेथड है, राइट। देखो अभी हम लोग क्या करते कि अभी हम पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ करते, राइट। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फिगर कैसे आती है, राइट, वो ड्रॉ करते। उसके बाद मुझे आपको ये समझाना है कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ करके हम लोग एवरेज वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन कैसे फॉर्म कर सकते, एवरेज वेलोसिटी कैसे फॉर्म कर सकते, राइट। ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। और जो एवरेज वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, और सपोज अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर नहीं हुआ, इट इज नियरली इक्वल टू
0, then average velocity is depend upon simply v, is depend upon simply v, right? देखो अभी हम क्या स्टडी करते, अभी हम पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखो ऐसे अगर दो एक्सिस है, अगर ऐसे दो एक्सिस है, ये O है, ये X है और ये Y है, राइट? X के अलोंग क्या हो जाएगा वेक्टर, XI हो जाएगा विथ यूनिट वेक्टर, Y के अलोंग क्या हो जाएगा, YJ हो जाएगा विथ यूनिट वेक्टर, राइट? तो अगर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऐसा R है, यहाँ पे अगर पोजीशन वेक्टर ऐसा R है, राइट, तो ये डायग्राम के लिए पोजीशन वेक्टर R की वैल्यू हम लिख सकते, ये डायग्राम के लिए हम पोजीशन वेक्टर R की वैल्यू लिख सकते, क्या हो जाएगा, सिंपली है पोजीशन वेक्टर R की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर R सिंपली दो वेक्टर को ऐड करते, XI along x एक्सिस एंड y एक्सिस, along x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन हो गया, R इक्वल टू XI प्लस YJ, राइट? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे में इसका यूज है आपको, राइट? बस एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायग्राम देख लेते, राइट? 2 डायमेंशन में ही देखते, ठीक है? यहाँ पे ड्रॉ कर लेते, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। सपोज पहले पार्टिकल अगर P तक गया है, राइट, विथ पोजीशन R, और उसके बाद अगर P डैश तक गया है, राइट, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1 या फिर R डैश भी लिख सकते। और ये आपका फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा P डैश, P डैश इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और R एंड R डैश इज अ पोजीशन वेक्टर, राइट? तो फिर डेल R क्या हो जाएगा, दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, R डैश माइनस R, R डैश माइनस R, राइट? और ये डेल R को ये x डैश I प्लस ये y डैश j माइनस XI प्लस yj, ऐसे हम लिख सकते, राइट? तो सीधा सीधा ये x डैश माइनस XI प्लस ये y डैश माइनस yj, मतलब ये डेल एक्स आई प्लस
डेल वाई जे। तो ये आपका डेल आर हो गया, ये आपका डेल आर हो गया। डेल आर क्या आया, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे आया, राइट। तो ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायग्राम हमने निकाली है, ये आगे के कंसेप्ट के लिए हम यूज करेंगे, राइट। तो आज के क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर देखा, उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखा, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा, एनालिटिकल मेथड, और ये पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये डायग्राम हमने देखी है, राइट। इसके आगे का जो कंसेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।